जब पहली बार मेघालय का नाम सुना था, तब अंदाज़ा नहीं था कि यह सफ़र इतना गहराई से दिल को छू जाएगा। ये मेरी मेघालय की पहली यात्रा थी। जैसे ही पहाड़ शुरू हुए, हवा का मिजाज बदलने लगा। शोर पीछे चढ़ता गया और मन हल्का होता चला गया। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी ने अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर ली हो। मेघालय यानी बादलों का घर, और सच कहूँ तो यह बादल सिर्फ आसमानों में नहीं रहते, यह वो एहसासों में बस जाते हैं। और शायद यही मेघालय की सबसे बड़ी खूबसूरती है। भाई साहब, टू बी ऑनेस्टली, अगर आपको पहाड़ों से आसमान देखना है ना, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन नोंगजरोंग। सुबह की पहली रोशनी मेघालय के हमारा पहला पड़ाव था नोंगजरोंग। सुबह का वक्त था, चारों तरफ फैली शांति और दूर पहाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे उगता सूरज। जब सुनहरी रोशनी पहाड़ों को छूती है, तो हर नज़ारा कुछ अलग सा लगने लगता है। यहाँ ना कोई जल्दी थी, ना कोई शोर, बस प्रकृति थी और उसके सामने खड़ा मैं। नंगजरंग ने यह सिखाया कि अगर दिन की शुरुआत सुकून से हो, तो पूरा सफ़र अपने आप खूबसूरत बन जाता है। तो आप मेरा जो अभी पीछे का जो अभी व्यू देख रहे हो, एक्चुअली जब मैं सुबह आया था यहाँ पर, तो व्यू जो भी है मतलब वो अच्छी तरह क्लियरली नहीं आया, क्योंकि जब हम आए थे सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा फॉग था, इसलिए मतलब नीचे का जो भी व्यू वगैरह है तो वो अच्छी तरह हम कैप्चर नहीं कर पाए। नोंगजरोंग के बाद हम पहुंच गए रेपलेंग। यह जगह ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन शायद इसी वजह से यहाँ सुकून ज़्यादा महसूस होता है। चारों तरफ फैली हरियाली, खुला आसमान और वो एहसास की प्रकृति यहाँ बिना किसी दिखावे के मौजूद है। रेपलेंग में समय जैसे ठहर सा गया था। यह बैठकर बस हवा को महसूस करने का काम करता है, क्योंकि कुछ जगह देखने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। फिर आया इस यात्रा का सबसे भावुक पल, लेतलुम। लेतलुम का मतलब है पहाड़ों का अंत, और सच में यहाँ खड़े होकर ऐसा ही महसूस होता है। नीचे फैली अनंत घाटियाँ, ऊपर तैरता बादल और बीच में गहरी खामोशी। यहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं, हर सांस के साथ दिल और हल्का होता जाता है। लेतलुम ने मुझे ये एहसास दिलाया कि ज़िंदगी में कभी कभी रुकना बहुत ज़रूरी है, बस खड़े होकर बिना कुछ सोचे सिर्फ महसूस करने के लिए। इतना ज़्यादा व्यू नहीं आ रहा है, बट ये जो एरिया पड़ता है मतलब ये गारो हिल्स की तरफ ही पड़ता है, बट इस साइड पे मतलब हम अभी जहाँ पर है ये खासी हिल्स पे ही है। पानी में झलकता आसमान, इस पूरे सफ़र का आखिरी पड़ाव था डाउ की। उमगट नदी का पानी इतना साफ कि उसमें आसमान साफ दिखाई देता है। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ऐसा लगता है जैसे वक्त भी उसके साथ बह रहा हो। दावकी में बैठकर लगा, हाँ अब यह सफ़र पूरा हुआ। शांति, सुंदरता और सुकून तीनों एक साथ हमें मिल गया।